आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिवाकर। आइए बात करते हैं राउज IAS कोचिंग सेंटर में घटे एक दर्दनाक घटना की। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार को भारी बारिश के बाद राव IAS कोचिंग सेंटर वाली एक इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 UPSC स्टूडेंट्स की मौत हो गई। इस हादसे में जान गंवाने वालों में एक छात्र और 2 छात्राएं शामिल हैं। तीनों मृतकों की पहचान कर ली गई है। इस दर्दनाक घटना से गुस्साए छात्रों ने UPSC स्टूडेंट्स की मौत के विरोध में प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल शनिवार को राजधानी दिल्ली में UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की उनके कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से मौत हो गई। हादसा ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउज IAS कोचिंग सेंटर का है, जहां 2 छात्राएं और 1 छात्र 4 घंटे से अधिक समय तक बेसमेंट के अंदर फंसे रहे। जब उनको रेस्क्यू किया गया तो तीनों की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद इस दर्दनाक घटना से गुस्साए छात्रों ने UPSC स्टूडेंट्स की मौत के विरोध में प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए। जिन छात्रों की मौत हुई है उनकी पहचान श्रेया यादव, नवीन डालविन और तानिया सोनी के रूप में की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने राउज IAS कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस दुर्घटना के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने X पर पोस्ट करते हुए इसे इंफ्रास्ट्रक्चर और कोल पैक सिस्टम की संयुक्त असफलता को बताया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने भी इस दुर्घटना को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और BJP के नेता इस दुर्घटना को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये त्रासदी है और मानव निर्मित त्रासदी है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये कैसे बेसमेंट में एक इंस्टीट्यूट चल रहा था या उसकी लाइब्रेरी चल रही थी, क्या उसके पास लाइसेंस थे, क्या MCD से पूरे सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन थी, ये सब सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं। ये एक दूसरे पर छीटाकशी करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करना, ये बड़ा आसान होता है। पिछले 10 साल से हम यही देख रहे हैं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, पिस रहा है आम आदमी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से घटना घटी है और इसके लिए सरकार ने त्वरित गति से इसे जांच करने के निर्देश दे दिए गए। उसकी जांच हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या रहा है। दूसरा, जो बेसमेंट्स में इलीगल जो कोचिंग चल रही हैं उनको तत्काल प्रभाव से जो है उस पर कार्रवाई करने का भी हम सीधे निर्देश दे दिए। दिल्ली जैसे क्षेत्र में, जो दिल्ली देश की राजधानी भी है, जहां पर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए, ऐसी जगह पर जब हमारे ब्राइट बच्चे जो कोचिंग लेने माँ बाप किसी भरोसे पर, इस सरकार के भरोसे, एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर जाती है, तो ये उम्मीद करती है कि उनको सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी। बहुत ही दुखद घटना है। मेरी संवेदनाएं हैं परिवार के साथ, मेरी संवेदनाएं हैं उन बच्चों के साथ जो इसमें कहीं ना कहीं हताहत भी हुए हैं। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, देश का भविष्य था ये, लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको ले गया। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की, और कहती हैं जांच करेंगे। क्या जांच करेंगी आप? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे तंत्र में, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में आप लोग शामिल हैं। देखिए मैम, ऐसा है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की, मतलब बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी पीड़ा तो वही जानते हैं। अब जो सिस्टम की जिम्मेदारी है वो सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और प्राइमा फेसिया मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो, ताकि जितने और कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे मानक से बनने हैं नहीं बनने हैं ये तो बात का विषय है, लेकिन कम से कम वो उनकी अपनी जवाबदेही ये हो जाए कि अगर मेरे से कोई लापरवाही होती है, मेरे सेंटर में कुछ ऐसा होता है तो पहली जवाबदेही मेरी हो जाएगी। तो इसको रोका जा सकता है और रोकना चाहिए। ये देश का नुकसान है, कोई किसी एक का नुकसान नहीं है।
ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे जरूरी है ये जितने भी बच्चे मरे हैं, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 मरे हैं या ज्यादा मरे हैं, जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। We have also registered a case in this matter. This case has been registered under section 105, 1061, 115(2), 290 and 35 of the BNS. This case is against the coaching institute, the management of the building, those who are responsible for the maintenance of the drains in that particular place, and against others whose roles will come in the investigation. So far we have detained 2 persons who are the owner and coordinator of that कोचिंग सेंटर। दिल्ली के अंदर सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा उनका गेट टूटा है जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं। ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस कोचिंग हादसे में 2 छात्राओं की जान गई है। इसमें एक का नाम तानिया सोनी बताया जा रहा है तो दूसरे का नाम श्रेया यादव है। तानिया सोनी के बारे में ये पता चला है कि वो तेलंगाना की रहने वाली थी और यहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। वहीं श्रेया यादव के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वो यूपी की अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। महज 2 महीने पहले ही घर वालों ने श्रेया यादव को IAS बनने के लिए दिल्ली भेजा था। इसके अलावा इस हादसे में नेविन डाल्विन की भी जान गई है। बताया जा रहा है कि वो केरल के रहने वाले थे और पिछले 8 महीने से दिल्ली में वो IAS की तैयारी कर रहे थे। अब देखना होगा कि इस घटने की जिम्मेदारी कौन लेता है और कोचिंग सेंटर के मालिक को कितने साल की सजा मिल पाती है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।